अगर आप भी हाल ही में ही माँ बनी हैं तो ये लड्डू आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। ये दादी नानी के समय की अपनाई गई रेसिपी है जिसे डिलीवरी के बाद नई माँ के आहार में शामिल किया जाता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए मेथी लड्डू बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 100 ग्राम मेथी दाना लिया है। मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। आप इसे यूज़ करने से पहले इसे धोकर धूप में 2 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दें। फिर ये सूख जाए तो इस तरीके से मिक्सी जार में इसका पाउडर बना लें। दाना पीसने के बाद हम एक छलनी की हेल्प से इसे छान लेंगे। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, हमें इसे का बारीक पाउडर बना के तैयार नहीं करना है, एकदम दरदरा पाउडर पीसना है। और ये जो छलनी में मोटा दाना बच गया है मेथी का, हम इसे वापस पीस लेंगे। और पीसने के बाद हम इसी तरीके से छलनी में इसे वापस छान लेंगे। बस इसी तरीके से मेथी को वापस पीसकर हमें छलनी में छान लेना है। छानने के बाद ये हमारा मेथी का जो पाउडर है वो तैयार हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेथी का पाउडर एकदम दरदरा पीसकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे गुनगुना दूध। दूध इसलिए डाला जाता है कि मेथी का जो कड़वापन होता है ना, वो दूर हो जाता है। और इसे लगभग 5 या 6 घंटे के लिए दूध में भिगोकर रखा जाता है। दूध डालने के बाद मेथी थोड़ा सा फूल जाता है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा दूध और डालेंगे। अब बस इसको अच्छे से मिक्स करके इसे 5 या 6 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। अब बादाम की बारी आती है। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी बादाम लिया है। तो बादाम के जो छिलके होते हैं वो पचने में बहुत टाइम लेता है और ये कभी कभी हाथों में भी फंस जाता है, जिससे कि पेट में गैस बनने लगती है। तो इसलिए मैं बादाम के छिलके हटा देती हूँ। इसको हटाने के लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। बादाम के छिलके हटाने के लिए हम एक बाउल में बादाम डालेंगे। अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी नॉर्मल गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम उबलता हुआ पानी होना चाहिए। पानी डालने के बाद कम से कम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें। 5 मिनट होने के बाद एक चम्मच की हेल्प से हम सारी बादाम को बाहर निकाल के अब इसे चेक करेंगे कि बादाम का छिलका हटता है कि नहीं हटता है। ये देखिए, यहाँ पे बादाम का छिलका आसानी से हट गया है। तो बादाम के छिलके इतने आसानी से इससे उतर जाएंगे। आपकी इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। अगर आपके बादाम के छिलके नहीं हट रहे तो इसमें वापस थोड़ा सा गर्म पानी डालिए और 5 मिनट के लिए छोड़ दें। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सारे बादाम के छिलके हटा लिए हैं। अब हम इसे कम से कम 2 या 3 घंटे के लिए धूप में सूखने के लिए रख देंगे। तो बादाम को इस तरीके से आप धूप में रखने से बादाम की सारी नमी निकल जाएगी और बादाम अच्छे से सूख के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी मेथी को लगभग 5 घंटे हो गए हैं और ये अच्छे से फूल कर तैयार हो चुकी है। तो ये जो मेथी होती है आयुर्वेदिक में औषधि के रूप में इसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें आयरन, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन सी, फैटी एसिड, काफ़ी चीज़ें इसमें पाई जाती है। और सर्दियों में मेथी के लड्डू खाने से बहुत सी बीमारियां दूर भी हो जाती है। तो मेथी के लड्डू आप सर्दियों में ज़रूर खाएं और आपके घर में जो बड़े हैं उनको तो ज़रूर खिलाएं। और जिनको कमर में दर्द हो या फिर जोड़ों में दर्द हो, उन्हें भी मेथी के लड्डू खाने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी ले लिया है। अब हम इसे मेथी को इसमें फ्राई करेंगे। अब हम भिगी हुई मेथी को कढ़ाई में डाल देंगे। जब हम मेथी को दूध में भिगोते हैं तब अगर दूध ज़्यादा हो जाए तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जब हम इसे फ्राई करते हैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन मेथी अच्छे से भून कर तैयार होती है और मेथी में जो कड़वापन है वो भी निकल जाता है। तो ज़्यादा दूध डल भी जाता है तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो हम इसे इसी तरीके से घी में फ्राई करेंगे। मेथी को भूनते समय गैस की आंच बिल्कुल मीडियम रखें। ना ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, ना ज़्यादा धीरे गैस की आंच होनी चाहिए, मीडियम आंच होनी चाहिए, जिससे कि मेथी आराम से भून जाएगी और इसका सारा कड़वापन निकल जाएगा। तो धीरे धीरे मेथी जब भूनती है तो इस तरीके से दाने इसके खिलने लगते हैं और मेथी को अपन को गोल्डन ब्राउन होने तक ही भूनना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेथी गोल्डन ब्राउन होने लग गई है और इसके सारे दाने खिलकर अलग होने लग गए। तो यहाँ पे मेथी लगभग भुन चुकी है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम इसे मिक्सी जार में डालकर इसे एक बारीक पेस्ट इसका बना के तैयार कर लेंगे। जब तक ये मेथी ठंडी हो रही है अब हम आगे सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे।
अब हम आगे एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी लेंगे। अब हम सारी ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ काजू को फ्राई कर रही हूँ। ये काजू लगभग 100 ग्राम के करीब होंगे। इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ना गोल्डन ब्राउन करना है, बस हल्का सा भून लेना है। अब ये काजू अच्छे से भून चुके हैं, तो अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। काजू फ्राई होने के बाद अब हम अखरोट को फ्राई करेंगे। अखरोट को भी हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का ही फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने अखरोट लगभग 100 ग्राम के करीब लिए होंगे। तो अब ये अखरोट फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। आप जब भी ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करें, आप गैस की आंच को मीडियम रखें। तेज़ रखेंगे तो आपके ड्राई फ्रूट जल जाएंगे। तो गैस की आंच अब हमेशा मीडियम में ही ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करें। तो अब बारी आती है मखानों की। तो मखानों को भी हम कम आंच पे भूनेंगे। भूनते वक्त हम चेक करेंगे कि ये अच्छे से भुने हैं। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अगर आपका मखाना इस तरीके से टूट रहा है तो आपके मखाना अच्छे से भुन चुका है। अब हम थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल के अब हम बादाम को फ्राई करेंगे। बादाम को भी हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसे हल्का भूनकर इसकी नमी को निकाल देना है। तो यहाँ पे भी बादाम हमारे भुनकर तैयार है। इसे भी हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब बारी आती है गोंद की। तो गोंद को भी हमें धीमी आंच पे ही फ्राई करना है, क्योंकि गोंद धीरे धीरे पकता है और ये जब फूलता है तो अंदर से थोड़ा कच्चा भी रह जाता है। तो इसको आराम से आप धीमी आंच पे भूनें। और जब भी आप मेथी के लड्डू बनाएं तो गोंद ज़रूर डालें। गोंद को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि गोंद बहुत फ़ायदा करता है। प्रेगनेंसी के बाद जितनी भी लेडीज़ होती हैं उन्हें गोंद ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और साथ में ब्रेस्ट मिल्क भी बहुत बढ़ता है। तो यहाँ पे गोंद फ्राई हो चुका है, इसे भी हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पे कसा हुआ नारियल को फ्राई करेंगे। नारियल के भी खूब फ़ायदे होते हैं। मोटापा कम होता है, डायबिटीज़ कंट्रोल में आता है, स्किन ग्लोइंग होती है। तो नारियल के खूब फ़ायदे हैं। नारियल को भी आप लड्डू में ज़रूर डालें। तो यहाँ पे नारियल अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसे भी एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इसे मिक्सी जार में डालकर इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट को हमने पीस लिया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे गोंद, और जो हमने नारियल को भुना था वो भी इसमें डाल देंगे। तो हमने जो मेथी भुनी थी वो भी ठंडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि मेथी के दाने बहुत मोटे हैं, दरदरे पिसे हुए हैं। तो अब हम इसे मिक्सी जार में डालेंगे और इसका एक बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेथी का एकदम बारीक पेस्ट बनके तैयार हुआ है। तो अब हम मेथी को ड्राई फ्रूट्स के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इसी तरीके से मेथी को और ड्राई फ्रूट्स को आप अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी लेंगे। घी को अच्छे से मेल्ट करने के बाद अब हम इसमें 1 कटोरी आटा डालेंगे। आटा यहाँ पे लगभग 250 ग्राम के करीब है। इसे भी हमें कम आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। ये आटा थोड़ा सिकने में टाइम लेता है, तो हम इसे धीरे धीरे भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब खसखस। खसखस सर दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप खसखस ज़रूर डालें। अब हम इसमें डालेंगे तिल। तिल भी मैंने 2 चम्मच के करीब डाला है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर भी बहुत फ़ायदा करता है शरीर के लिए। तो इन चीज़ों को सारे से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे में भी ये धीरे धीरे सारी चीज़ें भुन जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आटा भी गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसका मतलब ये भी अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसे इस बर्तन में निकाल लेंगे। इसमें निकालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब काली मिर्ची पाउडर। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा बहुत गर्म होता है, तो आप हाथ से इसे मिक्स ना करें, इसी तरीके से चम्मच की हेल्प से इसे सारा मिक्स कर लें। तो बस सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम एक कढ़ाई में घी डालेंगे। घी मैंने यहाँ पे लगभग 1 चम्मच के करीब लिया है। घी को अच्छे से मेल्ट करने के बाद अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ भी मैंने यहाँ लगभग 500 ग्राम के करीब लिया है। गुड़ को अच्छे से मेल्ट करेंगे।
आप चीनी की जगह गुड़ का ही यूज़ करें, क्योंकि गुड़ बहुत फ़ायदा करता है। इसमें काफ़ी आयरन की मात्रा होती है और इसकी तासीर बहुत गर्म होती है और सर्दियों में गुड़ खाना बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए आप गुड़ का ही यूज़ करें। गुड़ अच्छे से मेल्ट होने के बाद जिस तरीके से ये बबल उठ रहे हैं तो ये परफेक्ट तैयार है। तो अब हम इसे गैस बंद कर देंगे और इसे चेक करने के लिए एक कटोरी में पानी लेंगे। पानी में इस तरीके से गुड़ को डाल के चेक करेंगे। जिस तरीके से ये गुड़ चिपक रहा है, पानी में फैल नहीं रहा है, इसका मतलब है गुड़ एकदम परफेक्ट बन के तैयार है। तो बस अब हम चाशनी को इस मिश्रण में डाल देंगे। आप इसे बड़ी सावधानी से डालें क्योंकि गुड़ बहुत गर्म होता है। बस गुड़ डालने के बाद अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मेथी के लड्डू लगभग यहाँ पे तैयार है। तो मेथी के लड्डू खाने के कुछ नियम होते हैं। आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में दूध के साथ एक लड्डू खा सकते हैं और शाम को भी दूध के साथ एक लड्डू खा सकते हैं। जब भी आप मेथी के लड्डू खाएं तो इसके साथ दही, छाछ, खटाई वाली चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। बस इसके कुछ ये बेसिक रूल्स है, इसे आप फॉलो कीजिए। मिक्सचर हल्का ठंडा हो चुका है तो अब हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे। बस ध्यान रहे कि इसे ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है क्योंकि फिर इसके लड्डू नहीं बनेंगे। तो हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसका लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है तो अब हम इसका लड्डू बनाएंगे। लड्डू आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने लड्डू की साइज़ यहाँ पे मीडियम रखी है, ना मोटा है ना छोटा है। आप अपने हिसाब से लड्डू की साइज़ रख सकते हैं। तो ये हमारा प्रोटीन से भरपूर लड्डू बनके तैयार है। देखिए कितने अच्छे से बनके तैयार हुआ है। इतने हेल्दी लड्डू न्यू मॉम को ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि इन लड्डुओं से कमर की रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत होती है। ब्रेस्ट मिल्क भी बहुत अच्छे से बनता है। बच्चे के पेट में गैस भी नहीं बनती है। तो आप ये लड्डू ज़रूर खाएं, आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। तो इन लड्डू को हम कम से कम 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। बस आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखें। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।